मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मेरा नाम फरह, आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। आज का हमारा टॉपिक है कि हम खुदा की मर्जी को कैसे जान सकते हैं। खुदा की मर्जी को जानने वाले शख्स को कैसा होना चाहिए, और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा की मर्जी को जानने और पहचानने की, अपनाने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद अपने कलाम में अपने फर्जंदों की रहनुमाई का वादा करता है। इमसाल 3:6 में लिखा है, अपनी सब राहों में इसको पहचान, वो तेरी रहनुमाई करेगा। खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये जानना, खुदा की मर्जी को जानना बहुत ज़रूरी है। खुदा की मर्जी क्या है और इसको हम कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, आज के इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे। बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियों को के लिए ये मालूम ही नहीं करते कि खुदा की मर्जी क्या है। वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छी ज़िंदगी देते हैं और बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, सब कुछ होता है उनकी ज़िंदगी में, मगर उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्जी क्या है। ऐसे लोग ज़्यादातर या तो मगरूर होते हैं या आज़ाद ख्याल होते हैं। लेकिन जो शख्स खुदा की मर्जी को जानना चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्जी क्या है या कैसी होनी चाहिए, तो वो शख्स यकीनन हलीम शख्स होगा जो खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करेगा। बेशक वो शख्स हलीम होगा और खुदा को खुश करने वाला होगा। ये भी ज़रूरी है कि इस शख्स को निजात का तजुर्बा हो और उसे हलीम और निजात याफ्ता जो शख्स है उसको इस बात का इल्म होगा कि उसे खुदा की मर्जी को कैसे जानना है, कैसे खुदा को खुश करना है। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक मसीह का जो ईमान है वो किस तरह का होना चाहिए, और एक जो मसीह है वो अपने ईमान में मजबूत होने के लिए, मसीह पर भरोसा करने के लिए यकीनन वो इस लेसन को ज़रूर याद रखता होगा जो यूहन्ना की अंजील उसका 15:5 में लिखा है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जो शख्स खुदा पर भरोसा रखता होगा और अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्जी को जानना चाहता होगा, वो इस लेसन को ज़रूर जानता होगा कि हम उसके बगैर कुछ नहीं, और हमें हमेशा अपने खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी ज़िंदगी के लिए उसकी मर्जी को मालूम करना चाहिए। एक शख्स जो हलीम है, निजात याफ्ता है और खुदा पर भरोसा रखता है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्जी को जानना चाहता होगा। जैसे कि लूका की अंजील उसका 22:46 में यीशु ने अपने पकड़े जाने से पहले दुआ की, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत कि इस हालात में भी होते हुए उसने अपनी ज़िंदगी के बजाय खुदा की मर्जी को जानना ज़रूरी समझा। हम सबको भी अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदा की मर्जी को जानना चाहिए कि खुदा का हमारी ज़िंदगी के लिए क्या प्लान है, वो हमसे क्या चाहता है। एक शख्स जिसने मसीह से नई ज़िंदगी हासिल की है, वो यकीनन खुदा की मर्जी जानना चाहता होगा। एक शख्स जो हलीम है वो भी खुदा की मर्जी जानना चाहता होगा अपनी ज़िंदगी के लिए। एक शख्स जो मसीह पर भरोसा रखता है वो भी उसकी मर्जी जानना चाहता होगा अपनी ज़िंदगी के लिए। हम खुदा की मर्जी को कैसे मालूम कर सकते हैं? हम दुआ के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, खुदा के कलाम के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, हम हालात के ज़रिए, दूसरों से मशवरे के ज़रिए खुदा की मर्जी को मालूम कर सकते हैं। बाज़ औक़ात हम दुआ करते हैं और हम चाहते हैं कि खुदा हम पर अपनी मर्जी को जाहिर करे, ताकि हमारे दिल को तसल्ली हो कि खुदा हमसे क्या चाहता है। तब खुदा हमारे दिल को, जब हम दुआ करते हैं और खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं, तो खुदा हमारे दिल को तसल्ली देता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो इसकी मर्जी के मुताबिक है।
ज़बूर 32:8 में उसने हमें यकीन दिलाया है कि वो हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हमारी दुआ का जवाब ना मिले तो हमें अपनी दुआ का जवाब जल्दी ना मिले तो हमें खुदा से बेदिल नहीं होना चाहिए। हमें हर हाल में अपना भरोसा, अपना यकीन खुदा पर रखना चाहिए। खुदा हमारी हर लम्हा रहनुमाई करता है और खुदा चाहता है कि हम हर हालात में उस पर भरोसा करें, चाहे हमारी दुआ का जवाब हमें जल्दी मिले या ना मिले। दुआ के जरिए हम खुदा के पास आते हैं और खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं। हम खुदा की मर्जी को 3 और तरीकों से जान सकते हैं, खुदा के कलाम से, हालात से और दूसरों से मशवरे से। जैसे कि खुदा से दुआ जो है हम चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बाज़ औक़ात लोग इस तरह करते हैं कि वो बाइबल को अचानक ही खोलते हैं तो कोई आयत उनके सामने आ जाती है, वो खुदा की मर्ज़ी को जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन के लिए खुदा की मर्ज़ी क्या है मेरे लिए। तो वो बाइबल को जब खोलते हैं तो कोई भी एक आयत सामने आ जाती है। तो जैसे कि फ़र्ज़ करें आपने बाइबल खोली है तो लूका की अंजील में एक आयत आपके सामने आ जाती है। यहाँ लिखा है कि यहूदा अस्कर यहूदी ने जाकर अपने आप को फांसी दी। ये आयत आपको पसंद नहीं आती, आप बाइबल को दोबारा खोलते हैं तो देखते हैं कि आपकी नज़र लूका की अंजील उसका 10 बाब उसकी 37 आयत पर पड़ती है, जहाँ लिखा है जाग तू भी वैसा ही कर। तो क्या आप ये समझते हैं कि खुदा की मर्जी ये है कि आप जाएं और फांसी ले लें, खुदकुशी कर लें? ये खुदा की मर्जी को जानने का कोई बेहतरीन तरीका नहीं है। अगर आप खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं तो आप से सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बाइबल को हर रोज पढ़ें, हर रोज एक आयत तिलावत करें, जिससे आप बेहतरीन तरीके से खुदा की मर्जी को जान सकेंगे। ये नहीं है कि आप किसी भी वक्त कोई भी बाइबल को इस तरह से खोलें और कोई भी आयत आपके सामने आ जाए तो आप ये समझें कि आज के दिन के लिए खुदा की मर्जी ये है मेरे लिए। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में इसने कहा है कि एक दूसरे से झूठ ना बोलो। ये हर एक मसीह के लिए खुदा की मर्जी है और ये खुदा के कलाम में मौजूद है। इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये खुदा के कलाम में एक हुक्म है, ये बात मौजूद है हमारे लिए और इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ लिखा है ऐ बीवियों अपने शोहरों की ताबे रहो, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। इन तमाम बातों के लिए ये सब जो हुक्म है ये सब खुदा के फर्जंदों के लिए हैं और ये खुदा के कलाम में मौजूद हैं। इसके लिए हमें खुदा की मर्जी को जानने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करने की जरूरत है जो खुदा के कलाम में पहले से मौजूद हैं। इसके अलावा आप खुदा की मर्जी को किसी के साथ मशवरे से जान सकते हैं। जैसे कि आप अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता तय करते हैं तो आप अपने रिश्तेदारों से मशवरा करते हैं, अपने पादरी साहब से मशवरा करते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ों में आपकी रहनुमाई हो जाती है। तो इसके ज़रिए आप खुदा की मर्जी को मालूम कर सकते हैं। आप हालात की नौयत को देखते हुए भी खुदा की मर्जी को मालूम कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बाइबल को रोजाना पढ़ें। एक अच्छे और बेहतरीन तरीका जो है वो यही है कि हम बाइबल को हर रोज पढ़ें और खुदा की मर्जी को मालूम करें। इसके साथ साथ हमें अपनी जिंदगी में हम कितने भी कामयाब क्यों ना हो, हर लम्हे हमें खुदा की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। खुदा आप सबको कलाम को एक अच्छे तरीके से पढ़ने और खुदा की मर्जी को हर रोज अपने लिए मालूम करने का फजल बख्शो। ये नहीं कि आप एक आयत को देखी और खोली और बस अपने लिए वो खुदा की मर्जी समझें, बल्कि आप बाइबल को रोजाना पढ़ें और खुदा की मर्जी को मालूम करें।
और आप कितने भी कामयाब क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी हर खुशी, हर गम, हर लम्हे में खुदा की मर्जी को मालूम करने की कोशिश करें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत देगा। आमीन।